दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपके पास प्रॉपर्टी के ये पेपर नहीं है तो आपको किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मालिकाना हक लेने के लिए इस डॉक्यूमेंट को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट चेक किए बिना कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं और आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों आम आदमी जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और हम ऐसे डॉक्यूमेंट को मिस कर देते हैं जो कि बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाता है और आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेने के बाद जब भी उसे आप बेचना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को या उस प्रॉपर्टी पर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको पछताना ही पड़ता है। दोस्तों क्या सेल डीड हो जाने पर हम उस प्रॉपर्टी के वास्तविक मालिक बन जाते हैं तो रजिस्ट्री कराने के बाद भी आपको एक ऐसा दस्तावेज की जरूरत पड़ती है जिससे आप उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल मालिक समझे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो कि कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय आपके पास होना चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे इसी तरीके से नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको डॉक्यूमेंट को ठीक तरीके से चेक कर लेना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है सेल डीड। यदि आपको सेल डीड नहीं मिलती है तो आप सब रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर भूमि नंबर से डॉक्यूमेंट चेक कर लें। यदि आप किसी बिल्डर से मकान खरीद रहे हैं तो आप उस बिल्डर से एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूर मांग लें। कोई बिल्डर इस एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने से मना नहीं करेगा। यदि वह मना करता है तो आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मकान खरीदने के बाद जब आप कब्जा लेते हैं तो उस बिल्डर से पोजीशन लेटर अवश्य ले लीजिए। पोजीशन लेटर पर उस डेट का हवाला दिया गया हो जिस डेट पर आप पोजीशन लिए हों। जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक दोनों डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं। इसके अलावा जब कोई आप जमीन या एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं तो उसका म्यूटेशन और जमाबंदी जरूर चेक कर लेना चाहिए। मकान का एनओसी भी बिल्डर से ले लेना चाहिए। यदि आपने कृषि योग्य भूमि ली है तो आप उस सेल डीड को ले जाकर तहसील में म्यूटेशन करा लेना चाहिए और उसकी खितौनी लेकर मूल बैनामे के साथ आपको रख लेना चाहिए। यदि अगर किसी बिल्डर या सोसाइटी से मकान खरीदा है तो उस निकाय में जाकर अपना नाम एंट्री करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था वह दस्तावेज जो कि प्रॉपर्टी खरीदते समय जरूर चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमें हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।